हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। हम बात कर चुके थे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो 3 है, कहता है दी आकृति में, क्वेश्चन में इसको लिखे देता हूँ। दी आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ की। ठीक है ना, तो हमें इसमें x का मान बताना है। x का मान ज्ञात करो। x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका मैं चित्र दिखाओ बना देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से, ये ठीक है, और ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इसके जो ये इसको a बोला गया है, ये b है, और इसको C बोला गया है, और ये क्या है, D है। ठीक है ना, ऐसे ये एंगल दे रखा है आपके पास 60 डिग्री। ये एंगल दे रखा है, इसको बोला गया है x, और इसी x को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये एंगल दे रखा है आपके पास 140 डिग्री। ये आपको दे रखा है कितना, 140 डिग्री। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को क्या बनाने का तरीका है। ठीक है, और इसको बोला गया है ए। ठीक है, और यहाँ पर इसको बोला गया है एफ। ठीक, एक बार प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। प्रश्न बोला गया है इसमें ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल क्या है, ए एफ है। कहने का मतलब ये और ये ई एफ, ये और ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, मतलब ये तीनों जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है ना, मतलब पैरेलल हैं। ठीक है, अब अगर पैरेलल है तो क्या कंडीशन, आपको प्रश्न बनाने की क्या कंडीशन है। ठीक है, देखो ये ए बी इस पैरेलल है किसके, ई एफ के, और ई एफ इस पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है ना, तो इस मतलब आप कैसे भी इसको कह सकते हो। ठीक है, तीनों एक दूसरे के क्या यहाँ पर पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि ये आपको यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ था कि जहाँ कहीं भी जेड की आकृति अगर बनती है तो वो जो एंगल होते हैं वो एंगल क्या होते हैं, जिन्हें हम क्या है, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। और एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 60 है, ये एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे गया हुआ है और इस तरीके से ऐसे गया हुआ है। ठीक है ना, मतलब यहाँ से निकला और ये इस तरीके से गया हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं, इस टोटल के बराबर होगा कि नहीं, आप पहले ये सोचो। होगा ना, क्योंकि ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। ठीक है ना, तो ये टोटल एंगल है ना, ये टोटल एंगल जो होगा आपके पास कितना होगा। ओवरऑल आपको इस प्रश्न को बनाने का सबसे पहले आपको समझ लेना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा। ठीक है ना, हम इसमें क्या करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये और ये क्या है, बराबर है। तो ये अगर 60 है तो ये वाला क्या होगा, 60 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये भी बोला गया है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना, पैरेलल है। और हमने आपको एक परिमेय बताई हुई थी पहले ही, हमने कल ही आपको इस वीडियो में बताया हुआ था कि जहाँ कहीं भी दो समांतर रेखाओं को कोई अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, जहाँ कहीं भी दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणा जो अंतःकोण होते हैं उनका जो प्रत्येक युग्म होता है वो क्या होता है, प्रत्येक युग्म का जो योग होता है वो संपूरक होता है। ठीक है ना, एक बार मैं फिर से रिपीट किया देता हूँ। दो समांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म जो होता है वो संपूरक होता है, या फिर सीधे बोले प्रत्येक कोणों का जो युग्म होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर इसको हम बढ़ाएं, मतलब आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसको अगर हम थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहें ऐसे, अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तीनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है ना, इस तरीके से तीनों क्या है, पैरेलल हैं। तो ये देखो, ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इनका और इनका सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। अरे ये और ये आपकी क्या होगी, एक तिर्यक रेखा होगी, और ये वाली इसको पूरी का बढ़ा दो इसको। ठीक है ना, आप देखने के लिए। ठीक है ना, तो ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। और ये वाली जो होगी ये क्या होगी, एक तिर्यक रेखा होगी। ठीक है ना, ये जो होगी वो आपकी क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, मतलब ये एंगल और ये एंगल, वो उसका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, लिखता हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोण ABC, कोण
ABC बराबर है कोण BCD के। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। ये एंगल बराबर है। क्यों एंगल बराबर है? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। कारण लिख देते हैं, एकांतर अंतः कोण, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो कोण ABC हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। तो ये कोण BCD, तो मतलब कोण BCD जो होगा वो आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? मतलब ये टोटल जो होगा उसका कितना होगा, जो टोटल होगा वो आपके पास कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये चीज़ कहने का मतलब, अगर हम इस टोटल की बात करेंगे तो ये टोटल मिला करके आपके पास कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम चले आते हैं, इसमें चले आते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखो आपको दिखाई दे रहा है EF पैरेलल है किसके, CD के, है ना। EF पैरेलल है किसके, CD के। मतलब अगर इसको बढ़ा दोगे तो मतलब EF पैरेलल है किसके, CD के। तो ये एंगल इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि हमें मालूम है अगर कोई दो समांतर रेखा हैं और उनको कोई अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का जो प्रत्येक युग्म होता है वो समपूरक होता है या फिर 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये चीज़ तो यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि कोण, इसको हम बोल सकते हैं FEC, कोण FEC धन कोण ECD बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ बात समझ में आई। ये FEC ये वाला एंगल और यहाँ पे बोला हमने ECD मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला। अब देखो FEC हमारे पास दे रखा है 140 डिग्री प्लस कोण ECD बराबर 180 डिग्री, कोण ECD बराबर 180 माइनस 140 डिग्री। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लिखेंगे कोण ECD बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे 40 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी होगी, ये इतनी की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 40 डिग्री होगी, ठीक है ना। अब देखो ये टोटल जो बोला गया है, टोटल कितना है, 60 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ से ये टोटल 60 है, ये कितना है 40 है, तो ये वाला कितना होगा, 20 होगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे, इसको देखो BCE कोण BCE धन कोण ECD बराबर कितना है, दोनों मिला करके टोटल जो एंगल है वो आपका कितना है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना, इन दोनों को मिला करके। तो कोण BCE कितना है, यक्स। ये देखो BCE मतलब ये वाला कितना है, यक्स है, प्लस ECD अभी हमने निकाला हुआ है, ये आपका कितना है 40 है, बराबर कितना है 60 डिग्री है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 60 माइनस कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपके पास 20 डिग्री, ठीक है ना। तो यक्स की जो वैल्यू होगा आपकी कितनी होगी, 20 डिग्री होगी। और बहरहाल हमने आपको जो है बहुत ही इसको डीप समझाया हुआ है, समझ में आएगा आपको, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी अगर आपको इसमें डाउट रहता है तो आप इसको कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है ना, तो मैं उसको जो है आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गई होगा, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा। मैंने इसको इसमें सारे जो भी डाउट वाली चीज़ें थी सारी हमने उसको इसमें क्लियर कर दी हुई है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप इसको जो है नोट डाउन करिए तब तक।
क्वेश्चन नंबर 4 है, दी आकृति में ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो यहाँ से आपको बताना है एक्स वाई कामा जेड और जेड के मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो ये ए बोला गया है, इसको बी बोला गया है, इसको ई बोला गया है, और यहाँ से आप देखो इसको सी बोला गया है, इसको एफ बोला गया है, इसको जी बोला गया है, और इसको डी बोला गया है, और ये एंगल है 125 डिग्री, और ये एंगल है 80 डिग्री। इसको y बोला गया है, इसको x डिग्री बोला गया है, ठीक है ना, और इसको z डिग्री बोला गया है। तो हमसे इसमें जो है x y z डिग्री के मान हमें क्या करने हैं, बताने हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं क्या बोला गया इसमें बोला गया है ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो आपको दिखाई दे रहा है ए बी ऐसे करके, और ये क्या है, समांतर है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, ऐसा करते हैं हम कि ये आपका क्या है, समांतर रेखा है ना, ए बी और सी डी आपका क्या है, समांतर रेखा है ना, है समांतर रेखा है। अब देखो हमने आपको बताया था कि ये तो आपका क्या है, समांतर रेखा है, और यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है यानी कि जो ई एफ है ये आपको एक तिर्यक रेखा से दिखाई दे रही होगी, मतलब एक तिरछी से रेखा है, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी अगर दो समांतर रेखाएं हैं उनको यदि कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण का जो योग होता है वो क्या होता है, आपका संपूरक होता है। प्रत्येक युगम जो होता है वो क्या होता है, संपूरक होता है या फिर 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप मैं लिखता हूँ, इसको देखो फटाफट, इसको लिखते हैं, देखिए ए ई एफ कोण, इसका सॉल्यूशन आप कोण ए ई एफ धन ए ई एफ धन कोण ई एफ सी, कोण ई एफ सी बराबर है कितना, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ से देखो ए ई एफ कितना है, ए ई एफ है हमारे पास 80 डिग्री, ठीक है ना, प्लस कोण ई एफ सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ये हो जाएगा आपके पास ई एफ सी 180 माइनस कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो कोण ई एफ सी बराबर ये हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई एफ सी जो होगा वो 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी, यक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास, 100 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। ये मतलब यक्स जो आएगा वो आपके पास कितना आएगा, 100 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं हम, यहाँ से हम y को भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है ना। y को भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब देखो y को कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये आपको एक क्या है, सीधी रेखा दे रखी है, और ये इस तरीके से एक रेखा इस पर, ठीक है ना। तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा, रेखिक युग्म होगा, मतलब x + y बराबर कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेखिक युग्म है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो x प्लस कितना है y बराबर कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेखिक युग्म है। या फिर आप ये देखो, सीधा सोचो, यहाँ पर आपको z की आकृति दिखाई दे रही है, ये तो ये अगर 80 है तो ये वाला कितना होगा, 80 होगा। सीधे से आप देख सकते हो। अब देखो 80 कैसे आएगा, यक्स जो निकल के आया है
यानी कि ये ई एफ सी कितना है, ई एफ सी, इसको हमने यक्स भी बोला हुआ है। तो यक्स जो है वो आपका 100 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसको हम यक्स, तो ये आपका 100 ही है, प्लस वाई बराबर 180, तो वाई बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 100 डिग्री, तो वाई बराबर जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो वाई जो निकल के आया वो आपके पास कितना निकल के आया, 80 डिग्री निकल के आया, ठीक है ना। वाई की वैल्यू आपकी कितनी हुई, 80 डिग्री हुई, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, एक्स भी पता चल गया, वाई भी पता चल गया, अब जेड पता करना है, ठीक है ना। तो जेड तो पता करना आसान है, आपको दिखाई दे, आपने एक और पर में पढ़ी होगी कि किसी त्रिभुज की यदि किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, अगर कोई त्रिभुज है उसकी किसी एक भुजा को आपको क्या कर दो, बढ़ा दो, तो जो इस प्रकार बना जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण मतलब बाहर वाला कोण, ठीक है ना। तो अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आप बढ़ा दो तो उसके द्वारा बना जो बहिष्कोण होता है वह अपने सुदूर सम्मुख, अपने सुदूर मतलब उसके जो जस्ट बगल है उसको आपको छोड़ देना है, सुदूर बोला गया है, ठीक है ना। तो अपने सुदूर सम्मुख जो दो अंतःकोण होते हैं उनके क्या होता है, योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखो कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा किसके, इसको छोड़ देना आपको, इसको मिलाकर के 125 के डिग्री की क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब जेड प्लस वाई बराबर होगा आपके पास 125 डिग्री, क्योंकि बहिष्कोण है, ठीक है ना। तो जेड प्लस वाई जो है वो आपका कितना है, वाई जो है आपके पास 80 डिग्री है, बराबर 125। तो जेड बराबर हो जाएगा 125 डिग्री माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो जेड बराबर हो जाएगा ये तो कितना हो जाएगा 5 और 12 में से 8 गया, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो जेड की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, जेड की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या निकल के आया, यक्स निकल के आया आपके पास 100 डिग्री, वाई निकल के आया आपके पास 80 डिग्री और जेड निकल के आया आपके पास 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आसान सा प्रश्न है, बस इसको आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप इसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है।